नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं एस्ट्रो विनीत झा। आज का ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो मैं आज की आपकी रीडिंग लेकर के आया हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते क्यों हैं। मतलब क्यों अपने पार्टनर के रहते हुए उन्हें किसी और की जरूरत पड़ जाती है, क्यों किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों किसी और को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि उनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। क्या हर वो इंसान जो किसी और से कनेक्ट है अपने पार्टनर के अलावा, क्या हर वो इंसान जो शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से रिलेशन में है, हर वो इंसान चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, या उसकी अपनी कोई मजबूरी है? ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी को कभी भी सही या गलत जज नहीं करता हूं। मेरा सबसे फर्स्ट रूल ये है कि सामने वाले इंसान पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रहा है, ये सिर्फ वही जान सकता है, ये मैं और आप नहीं जान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा रूल यही है कि हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। उसकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन अलग हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं कि लोग आते क्यों हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां आ जाती है, ऐसा क्या सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से। देखिए, अगर दो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं आपस में, 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल भी हो गए ना शादी को लेकर के, और 10 साल के बाद आपने सुना अचानक से कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है। अगर वो कैरेक्टरलेस होते, ठीक है, तो बहुत पहले अफेयर में आ चुके होते, या शादी से पहले से अफेयर चल रहा होता, उसको भी कंटिन्यू कर सकते थे। कहीं ना कहीं गलती हमारे पार्टनर की होती है। इस चीज को मानो चाहे मत मानो, सब कुछ ठीक रहने के बावजूद अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग खो देते हो, कई केस में मैंने ऐसा देखा है, इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाता है, फिजिकल बॉन्डिंग कम हो जाता है। हर इंसान की अपनी अपनी नीड है, इमोशनल नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स होता है, फिजिकल सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। पहले आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। इवन मैंने देखा है जो लोग लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई मैंने ऐसे केस में देखा है, लव मैरिज करने के बाद भी उसका पार्टनर एक दूसरे से अलग होकर के किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है। क्या वो चीट कर रहे हैं एक दूसरे को? देखो, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि शादी हो जाने के बाद वैसा प्यार नहीं रह पाता है, और अगर वैसा किसी का प्यार है तो 0.1% लोगों का ऐसा होता है कि जैसा पहले प्यार था वैसा ही है। क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद इंसान की लाइफ में क्या आदत होती है, सब कुछ मिल जाने के बाद वो उसी जगह को देखता है जो खाली पड़ी है। ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर किसी इंसान को अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी भी लॉयल्टी कम महसूस हुई, थोड़ा सा भी प्यार, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी भी आपको फीलिंग्स कम दिखी, थोड़ा सा भी अटैचमेंट कम दिखा, थोड़ा सा भी आपको एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन कम दिखा, और कोई और उसी वक्त उसी टाइम पे कोई और उसकी लाइफ में आ जाता है दोस्त बन करके, जिसके साथ बात करके, जिससे मिल करके आपको लगता है यार ये इंसान मेरा पार्टनर होता, लाइफ पार्टनर होता तो लाइफ कुछ और होती। समझिए इस चीज को, पॉइंट दे रहा हूं मैं। ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर होता तो बात कुछ और होती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप जिस इंसान के साथ जी रहे हो ना, जो आपका पार्टनर है, उसके साथ आप इतना जी चुके हो कि दोनों एक दूसरे से ऊब चुके। इट मीन्स नहीं कह रहा हूं कि बोर हो गए हैं, लेकिन अब आप दोनों को लगता है कि उस प्यार की अब आप दोनों को जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? कई बार कई केस में देखा है हस्बैंड की तरफ से कमी होती है, कई केस में देखा है वाइफ की तरफ से कमी होती है, और दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर के या साथ में रहने के बावजूद किसी अलग पर्सन के साथ बॉन्डिंग में आ जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। इसका एक ही रीजन होता है, अपने पार्टनर को समय दीजिए। जो आप दोनों के बीच बॉन्डिंग पहले था वो बॉन्डिंग बरकरार रखिए, चाहे वो इमोशनल वे में हो, फिजिकल वे में हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, कुछ भी हो। कोशिश ये करिए कि जैसा आप किसी और पर्सन में प्यार ढूंढ रहे हो, वैसा अगर अपने पार्टनर से आपको मिल गया होता ना, तो आज आप किसी और के साथ रिलेशन में नहीं आए होते। तो मैं नहीं कहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग गलत है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशन गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि हर किसी को लाइफ में अपने अकॉर्डिंग जीने का हक होना चाहिए। और अगर वो हक, वो प्यार, वो एफर्ट्स, वो केयर, वो लॉयल्टी अगर किसी और से मिल रहा है, वो इंसान गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है। आप किसी इंसान को 7 फेरों के बंधन में बांध करके कब तक रख लोगे? उससे आप उसकी लाइफ में उसके साथ जीने के अधिकारी तो जरूर हो जाते हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल देखो, रेत को मुट्ठी में हम कस के पकड़े ना, जितना जोर से पकड़ते हैं उतनी जल्दी वो फिसलता है।
और जितना धीरे करेंगे ना उतनी देर तक वो टिकेगा। तो कस के आप बांध करके किसी को नहीं रख सकते हो। तो यही रीजन है कि हर कोई अपनी अपनी खुशी के लिए किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ पाया, मेरा पार्टनर मेरे अंदर जो चीजें नहीं देख पाया, मेरे अंदर जो खूबियां हैं जो मेरा पार्टनर नहीं समझ पाया, वो कोई और समझ रहा है। जो प्यार मुझे मेरे पार्टनर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, वो किसी और से मिल रहा है। और इंसान समझ भी नहीं पाता है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो बस बहते जाते हैं। उन्हें पता है, अगर आज से अगर कोई रिलेशनशिप में आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आया, से 6 महीने पहले वो दूसरों के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि कैसे लोग करते हैं, लेकिन आज वो खुद इस रिश्ते में जी रहे हैं, क्योंकि वो क्या झेल करके, क्या फेस करके वो इस रिश्ते में गए हैं, सिर्फ वही जानते हैं। मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अक्सर रीडिंग आती है, वो इन्हीं तरह के केसेस होते हैं। 95% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस होते हैं। और प्रॉब्लम बस यही है कि उन्हें अपने पार्टनर से वो प्यार नहीं मिल पाता है, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सिर्फ साथ में रहना, सिर्फ खाना खाना, सिर्फ एक दूसरे के साथ घूमने जाना, सिर्फ एक दूसरे के साथ सोना, ये प्यार नहीं होता है। आप याद करने की कोशिश करो, आपने अपनी वाइफ की लास्ट टाइम कपड़ों की तारीफ कब की थी? लास्ट टाइम आपने अपनी वाइफ के बने हाथ के खाने की तारीफ कब की थी? ये सवाल मेरा पुरुषों से है। लास्ट टाइम आप अपनी वाइफ को अपनी मर्जी से डिनर करवाने बाहर कब ले गए थे? मूवी दिखाने बाहर कब ले गए थे? लास्ट टाइम आप अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे कब गए थे? ये पुरुषों का कर्तव्य है, क्योंकि उनको लगता है कि अब शादी हो गई है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वाइफ समझ जाएगी। वो समझ जाती है, लेकिन वही सपने जब कोई और दिखाने लग जाता है ना, वही आंसू जब कोई और पूछने लग जाता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता है इंसान को कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बस बह जाते हैं रिश्ते में। इसलिए समय रहते सुधारो। मैं ये सवाल स्त्रियों से भी पूछना चाहूंगा, लड़कियों से भी पूछना चाहूंगा कि आपको याद करने की कोशिश करो, आपने अपने हस्बैंड को ऑफिस में फोन करके कब पूछा था लास्ट टाइम कि आज खाना कैसा बना था? जब हस्बैंड घर पे आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उसके बाद लास्ट टाइम आप उन्हें तैयार कब मिले थे? लास्ट टाइम आप उन्हें ऑफिस जाते टाइम घर के बाहर छोड़ने कब गए थे? लास्ट टाइम आपने उन्हें ऑफिस में फोन करके ये कब कहा था कि बहुत याद आ रही है आपकी? तो कमियां कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है, तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष। इसलिए अपने अपने पार्टनर को संभालने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। तो मुझे जहां तक दिख रहा है ये नौबत नहीं आएगी कि आपका पार्टनर किसी और से कनेक्ट होगा। आप दोनों के बीच जब तक डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, गैप नहीं बढ़ेगा, तब तक आप दोनों के बीच जब तक गैप बढ़ेगा नहीं ना, तब तक कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं आ सकता है, कनेक्ट नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और अपने रिश्ते को एक बेहतर स्ट्रेंथ के साथ, बेहतर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस तरह की चीजें ना हो। ठीक है। और अगर कोई फिर भी इस तरह के रिश्ते में रह रहा है या रहना चाह रहा है, तो उन्हें अपोज करना या सही गलत कहना बंद करें। खुद के अंदर पहले कमी ढूंढने की कोशिश करें कि मेरा पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो क्यों है? कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, इसलिए वो इस हरकत पे गया है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। और उसके बावजूद भी सच बात तो ये है कि 99% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के बावजूद साथ रहने की उम्मीद नहीं करते हैं। मतलब अपने अपने पार्टनर के साथ ही खुश हैं, वो दो आज भी अपने अपने पार्टनर के साथ ही खुश हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक कम से कम दोस्त बन के लाइफ टाइम साथ रहे, कभी अलग ना हो, इस तरह की बॉन्डिंग चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई रिश्ता हो सकता है अगर गलत ना किया जाए। तो भावनाओं में बह करके 0.1% लोग बहुत आगे चले जाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपने अंदर की कमी खोजिए, उसके बाद पार्टनर के सामने अपनी कमी को जाहिर करिए। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने रिश्ते पे गौर करेंगे और चीजें आपकी बहुत अच्छी रहे रिश्ते में, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। और आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं रीडिंग जो करूं, नेक्स्ट मैं टॉपिक पे रीडिंग करूं, वो किस टॉपिक पे करूं, ये जरूर बताइएगा। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।